जब गंगा जल खेतों को सींचते हुए आगे बढ़ती है तो वो नहीं पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है, पर आतंक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और उसके आधार पर हत्याएं, निर्मम हत्याएं की गई। पहलगाम की उस घटना ने कितना झकझोरा आपको? सच मानिए, पहलगाम की उस घटना ने भीतर तक झकझोर उठा। केवल आंखों की पलकें नहीं बल्कि हृदय की पलकें भी गीली हो उठी। आत्मा तक में लगा कि ये क्या, कलमा पढ़ो नहीं तो कलम हो जाओगे, सर कलम हो जाएगा। कपड़े उतारो, पैंट उतारो, ये कैसी इंसानियत है। और वो भी उसकी पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, बच्चों के सामने। मुझे नहीं लगता है कि ये इंसानियत है। मुझे लगता है कि पहली बार मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो किया गया धर्म के नाम पर, बहुत दिनों से हो रहा है लेकिन इस बार तो हद ही कर दी। मुझे तो लगता है कि ये इस्लामिक आतंकवाद है। ये केवल इतना आतंक नहीं है, ये इस्लामिक आतंकवाद है और इससे बचना चाहिए। और ये मैं तो कहता हूँ सभी मौलवी से, सभी मौलाना से, सभी धर्मगुरुओं से कि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता। जो नफरत सिखाए वो कभी धर्म नहीं हो सकता। जो धर्म पूछ कर हत्या करे, हत्या करना, हिंसा करना वैसे भी अधर्म है। कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है किसी आयत में कि किसी को इस तरह से, वो तो कहते किसी को दुख भी नहीं देना चाहिए जी। लेकिन आप वहां पर कहते हैं कि कलमा पढ़ो। क्या तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो? मुझे लगता है कि यह मानवता के प्रति किया गया सबसे बड़ा अपराध है। मानवता भी शर्मा रही है, इंसानियत भी लहूलुहान कर दी गई। इसलिए मैं तो सभी धर्मगुरुओं से कहना चाहूँगा, खासकर मेरे, क्योंकि हिंसा हिंसा है वो कहीं भी हो, लेकिन खासकर मेरे सभी उलेमा से, सभी मौलवियों से, सभी काबिल एहतराम मौलानाओं से, वो आलिमों से कहना चाहूँगा कि अब समय आया है ये बताने का अपने समाज को कि नफरत से कभी किसी का नफ़ा नहीं होता और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं होता। इसलिए नफरत से नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप देखते हैं पहलगाम की घटना, पहले पुलवामा में हुआ, फिर पहलगाम में हुआ, और ये पहलगाम की घटना से एक नई पहल होनी चाहिए, एक नई पहल होना चाहिए। एनफ, डन इज डन, एनफ इज एनफ, नो मोर। और इसलिए भारत के ऊर्जावान यशस्वी प्रधानमंत्री, ये भारत का सौभाग्य है। मैं तो कहता हूं वर्षों बाद ना तो ऐसा प्रधानमंत्री मिला था और ना मुझे नहीं लगता है कितनी जल्दी मिलेगा, कि जिनका हर पल समाज के लिए है। क्या होने जा रहा है किसी को कहना नहीं है, जब हो जाएगा तब लोगों को पता लगे। लोग कहते हैं कई दिन बीत गए, कुछ भी नहीं किया, बातें कर रहे हैं। बातें नहीं कर रहे हैं, चीजें ऐसे नहीं होती हैं। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इफ यू डोंट प्लान वेल यू आर बाउंड टू बी फेल। हियर वी आर नॉट टू बी फेल, वी आर हियर टू बी टू अचीव सक्सेस। इसलिए मैं तो कहता हूं वो रोष में आकर नहीं, जोश में आकर नहीं, प्रतिशोध में आकर नहीं, बदला लेने के लिए नहीं, लेकिन आने वाले समय को बदला जा सके ताकि कभी भी फिर इस तरह की घटनाएं ना हो। युक्तिपूर्वक कायदे से क्या क्या किया जा सकता है ताकि आने वाली सदियों में लोगों को पता लगे कि नहीं, भारत में नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। इस देश में दो संस्कृतियों ने जन्म लिया, एक कसाब की संस्कृति ने, कलाम की संस्कृति ने, और एक ऋषियों की संस्कृति ने, जिस धरती पर हम बैठे हैं। और कसाब की संस्कृति का कभी सम्मान नहीं होता है हमारे देश में। कलाम भी थे, कलाम के लोग कलमे पढ़ रहे हैं आज लोग। और कसाब को किस किस ने याद किया? जिनके दिल नफरत से भरे थे, जिनके दिलों में नफरत थी, जिनके दिलों में इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है, वही लोग ऐसे तथ्यों को, ऐसी बातों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। मैं समझता हूं समय आ गया है, समय आया है कि हम सब मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। हिंसा से नहीं, अहिंसा से, विध्वंस से नहीं, एक नए निर्माण से, किसी को मार काट करके नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ जीकर भारत का, एक नए भारत का निर्माण करें। और ये हमारा कर्तव्य है। ये मत सोचे कि वहां 20 मरे, 26 मरे, 27 मरे,
नहीं, 4 आए और 26 को मारा, 27 को मारा, बल्कि उन 4 के साथ साथ वो लोग भी वहां गुनाहगार थे जिन्होंने उनको शरण दी, शय दी। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि व्यक्ति इतनी दूर से आए और करके चला जाए, ऐसा नहीं है। अपने ही लोग, वहां के लोगों ने उनको अपने घरों में रखा होगा। कितने खच्चर वाले, कितने घोड़े वाले, कितने लोग थे, इतने लोगों के सामने मार देना और कोई बोल नहीं रहा है, कोई वीडियो नहीं बना रहा है कि यार देयर इज ए प्रूफ। किसी ने कोई प्रूफ नहीं दिया। अमेजिंग है ये। इसका मतलब है ये नफरत दिलों में भरी है, इसलिए इन नफरत की दीवारों को तोड़ना होगा। और जो छोटी छोटी दरारें भरी जा रही हैं उनको अब तोड़ना होगा और दिलों को जोड़ना होगा। और उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री सदैव बात करते हैं, आइए मिलकर इस देश का निर्माण करें। महाभारत हुई थी कभी, हम महाभारत नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते महाभारत, लेकिन जिस यात्रा में हम चले हैं, महान भारत की यात्रा में, महान भारत के निर्माण की यात्रा में, लेकिन जब कुछ ऐसे बदनुमा दाग लगते हैं तब उस समय में जब मजबूर कर देता है कोई कि हमें एक संस्कृति की रक्षा करनी है, एक कल्चर की रक्षा करनी है, नफरत के इस माहौल को मिटाना है, तो फिर कई बार आगे आकर उस हमलों का भी जवाब देना पड़ता है, उन हादसों को भी जवाब देना पड़ता है ताकि कोई और हादसा ना हो, ताकि कभी और हमला ना हो। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा, अपने उन मस्जिदों से, अपनी उस अजान के साथ एक और अजान होनी चाहिए कि अब समाज में किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का कोई भी कत्ल नहीं होगा। ये इंसानियत का कत्ल, वो भी धर्म के नाम पर, ये ऐलान होना चाहिए कि ये इस्लाम नहीं है। ये ऐलान होना चाहिए कि ये इंसानियत ने, मुझे तो नहीं लगता है कि अल्लाह इस पर खुश होंगे, कभी नहीं हो सकता। वाकई आपने कसाब और कलाम की बात की कि आपको चुनना है कि आपका आदर्श कौन है। और वाकई जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम के इस हमले की बात है, उसमें 2 आदिल, एक वो जो आतंकियों की तरफ रहा और एक वो आदिल जिसने गोलियां खाई, घोड़े वाला, ताकि वो परिवार को बचा सके। वो वही 27वां वहाँ का टेरर विक्टिम